कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम पढ़ेंगे इतिहास से अध्याय 9 और उसका नाम है स्वतंत्रता आंदोलन एवं उससे संबंधित घटनाएं। यानी हमने पहले जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय जागृति पढ़ी थी, कैसे चेतना का विकास हुआ था, उसके अगले क्रम में चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ 1857 तक सीमित नहीं रहा था, वहाँ से शुरुआत होकर 1947 तक सतत रूप से जारी रहा था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में। जैसे जैसे अंग्रेजों की दमनकारी नीति बढ़ती गई, वैसे वैसे भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रीय एकता की भावना, राष्ट्रहित की भावना, राष्ट्रीयता की भावना जो है प्रबल होती रही। तो इसी क्रम में जो स्वतंत्रता आंदोलन था हमारा, उसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे ये सारी घटनाएं घटी, उनके बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के उसमें सभी अपने अपने स्तर से, अपने अपने विचारधारा के माध्यम से, अपने अपने तरीकों से जो राष्ट्रीय आंदोलन में महती भूमिका निभा रहे थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, तिलक हों, सभी अपने अपने उससे, है ना, लाला लाजपत राय हों, गांधी जी हों, सबका अपना एक तरीका था। सुभाष चंद्र बोस जी थे, सबने अपने अपने स्तर पर जो है अपने प्रयास किए थे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। तो अपनी विचारधारा थी, एनी बेसेंट थी, चित्तरंजन दास थे, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर थे, बहुत सारे लोग जो थे वो इसमें लगे हुए थे, जी जान से, तन मन धन से अर्पण कर दिया था। इसी क्रम में हम बात करें 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। उसके बाद जो बड़ा परिवर्तन आया वो था बंगाल विभाजन। तो आज हम चर्चा करेंगे बंगाल विभाजन के ऊपर, बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। तो चूंकि उस समय बंगाल एक स्वतंत्रता आंदोलन का, क्रांति का एक बहुत बड़ा केंद्र था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत प्रखर रूप से, मुखर रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर जो है सौंपी गई थी, चल रही थी, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीयता की भावना का एक ज्वलंत उदाहरण था बंगाल। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था उस समय। और बंगाल में कौन कौन से शामिल थे? तो बंगाल था, वर्तमान जो बंगाल है वो बिहार, असम, उड़ीसा, ये सब इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इतने बड़े प्रांत में इतनी व्यापक स्तर पर ये चेतना जागृति थी, जन जागृति की चेतना जागृति स्वतंत्रता की। तो अंग्रेजों ने सोचा कि लॉर्ड कर्जन उस समय आए भारत, और उनका जो मंतव्य था, उन्होंने तो ये कहा कि इतने बड़े प्रांत को एक गवर्नर संभालना मुश्किल है, प्रशासनिक दृष्टि से हम इसको बांटना चाहते, सुविधाजनक नहीं है, इसलिए हम इसको बांटना चाहते हैं। जबकि मंसूबा कुछ और था, वो हमारी राष्ट्रीय चेतना की भावना को, राष्ट्रीय एकता की भावना को, स्वतंत्रता की चेतना को दबाना चाहते थे। जो हिंदू मुस्लिम उस समय एक होकर लड़ रहे थे, उनको तोड़ना चाहते थे। ये जो ऐसे मुट्ठी बंधी हुई थी, उसको अलग करके वो हमारी ताकत को कमजोर करना चाहते थे, और वो सफल भी हुए। और आज तक देख रहे हैं कैसे उसका परिणाम आया। 1905 के विभाजन का दूरगामी परिणाम हमने बहुत सारे देखे और आज भी देख रहे हैं। तो इसी क्रम में जब 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया 1903 में, ठीक है, तो लोगों ने इसकी प्रतिक्रियाएं बहुत गहरी थी। लोगों ने इसके विरोध में, जैसे ही पता चला कि ऐसे कोई प्रस्ताव ला रहे हैं, तो सभी जगह जगह इसका विरोध हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, सभाएं हुई और लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। लेकिन चूंकि कर्जन को कोई लेना देना नहीं था, कोई वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, जनहितकारी नहीं थी जो हमारी बात सुनती, तो उन्होंने जो भी होता रहा वो अपनी तरफ होता रहा, जबकि उन्होंने वो बंगाल विभाजन जो है लागू कर दिया। करीब 500 जो है बैठकें हुई थी इससे संबंधित, और करीब 40-50 हज़ार पर्चे छपवाए थे लोगों ने, और वो बांटे जगह जगह एकता के लिए कि ये नहीं होना चाहिए इसके विरोध में। लेकिन फिर भी चूंकि वो कोई लोकहितकारी जनप्रतिनिधि संस्था नहीं थी जो हमारी बात सुनते, तो उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया। ठीक है, और 19 जुलाई 1905 में को विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। विभाजन की घोषणा, और इसके साथ ही जनता का जो आक्रोश था वो बहुत बढ़ गया। हिंदू मुसलमानों ने जगह जगह प्रदर्शन किए, एक दूसरे को रैलियां की, एक दूसरे को राखी बांधी, और ये जताने की कोशिश की कि हमें कितना
कितना भी तोड़ने की कोशिश की जाए पर हम टूटने वाले नहीं हैं। पर वो बीज तो वैमनस्यता के बो दिए थे उनने, अंग्रेजों ने, और इसीलिए कहते हैं, तो उनके आपको भी कोई ऐसा आता है उदाहरण सामने समाज में तो कहते हैं तो अंग्रेजों की जैसे फूट डालो शासन करो की नीति कर रहे हैं। तो उनने जो फूट डाली थी उसके दूरगामी परिणाम हम सबको भुगतने पड़े और आज हमारी शक्ति कहीं ना कहीं उसी की वजह से कमज़ोर है। ठीक है, तो जगह जगह जब उन्होंने विभाजन किया तो सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने स्वदेशी अपनाओ और विदेशी के बहिष्कार का निर्णय लिया इसी बंग के उसमें कि अब हम इनका बहिष्कार करेंगे। तो बहिष्कार कैसे करेंगे, चूंकि हिंसा को ना अपनाकर बहिष्कार को उन्होंने रास्ता अपनाया, तो विदेशी माल का बहिष्कार किया और स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया। तो यहीं से स्वदेशी आंदोलन की भी नींव पड़ी थी। तो सबसे आगे चलकर 7 अगस्त 1905 को विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया, विभाजन प्रभावी हो गया, है ना, हो गया। ठीक, 7 अगस्त को टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक रखी। ठीक है, और ये जो बंगाल विभाजन था वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। ठीक है, उससे पहले लोगों ने एक बैठक रखी थी टाउन हॉल में 7 अगस्त को, और एक ऐतिहासिक बैठक थी जिसने निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस सहित सारे क्रांतिकारी, सारे आंदोलनकारी जो है पूरे भारत पर, देश पर, पूरे कहते हैं कि देश राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार करेंगे। ठीक है, लेकिन इन सबको एक ना सुनी और बंगाल विभाजन कर दिया। पहला जो भाग था वो था पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल, और इसमें कौन कौन सा शामिल था, इसमें था असम को मिलाकर, पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया, नया प्रांत बना। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से थे, इसके अंदर चटगांव, राजशाही और ढाका 3 जिले भी मिलाए गए। इसमें चटगांव, ढाका एवं राजशाही जिले मिलाए गए। ठीक है, मिलाए गए। और दूसरा जो हिस्सा था, और इसमें क्या था, मुस्लिम लोग ज़्यादा थे यहाँ, है ना, मुसलमानों की जनसंख्या या हिंदुओं की अपेक्षा ज़्यादा थी इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से अधिक थी, है ना, अपेक्षाकृत ज़्यादा थी, हिंदुओं से अधिक थी। ठीक है, तो उन्होंने यहीं से जो है बीज बोए वैमनस्यता के। तो पहला जो भाग बनाया पूर्वी बंगाल, वो असम, पूर्वी बंगाल यानी बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बना जिसमें चटगांव, ढाका, राजशाही जिले शामिल किए गए। और इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल इलाके ज़्यादा थे, मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी कंपेरिजन हिंदुओं के। तो यहाँ से उन्होंने एक संप्रदायगत, धर्मगत बंटवारा कर दिया और आगे जाकर उन्होंने हमारे बहुत सारे टुकड़े किए। जातिगत आधार पर भी आगे चल के उन्होंने दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया था। तो ये सारे काम वो करते रहे थे बीच होते। और मुस्लिम लीग का गठन भी यही 1906 में हुआ था इसी के चलते, है ना। तो ये हुआ। और दूसरा जो हिस्सा था इसका वो था पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और उसके साथ साथ पश्चिमी बंगाल था बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, इनको मिलाकर पश्चिमी भाग बना दिया, उसका दूसरा हिस्सा बना दिया, दूसरा प्रांत गठित को मिलाकर दूसरा प्रांत गठित हुआ। ठीक है, तो ये सब काम हो गया, दोनों को अलग कर
दिया उन्होंने, है ना। और यहाँ संख्या हिंदुओं की ज़्यादा थी, यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक थी इस क्षेत्र में, ठीक है। हिंदुओं की संख्या अधिक थी कंपैरिजन मुसलमान, ठीक है। मुसलमानों की अपेक्षा में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, ठीक है। ये इस उन्होंने दृष्टिगत रखते ये काम किया था। तो ये काम हालांकि कहते हैं कि कहा गया था कि प्रशासनिक दृष्टि से करने के लिए कर्जन ने किया था, पर ऐसा नहीं था। वो हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना चाहते थे, हमारी राष्ट्रीयता की भावना को कमज़ोर करना चाहते थे, राष्ट्रीय आंदोलन की जो गति थी उसको तोड़ना चाहते थे, उसके क्रम को तोड़ना चाहते थे। तो उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी रहे, ठीक है। और शक्ति संगठन तोड़ दिया उन्होंने कहीं ना कहीं, लेकिन इसके विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। लोग वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर निकले, जुलूस निकाले, रैलियां निकाली, और कहा गया कि अगर हमारे इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया तो हिंसक आंदोलन भी होगा, ऐसी चेतावनी दी गई। उसी क्रम में स्वदेशी आंदोलन की हम बात कर रहे थे, तो स्वदेशी आंदोलन भी यहीं से नींव पड़ी थी, स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें क्या था, विदेशी का बहिष्कार था, स्वदेशी का अपनाना था। तो जगह जगह पर चरखा शुरू किया गया, कपड़ों का निर्माण शुरू किया गया। और विदेशी बहिष्कार की हम बात करें तो केवल विदेशी कपड़ों को का बहिष्कार नहीं हुआ था, बल्कि किस किस चीज़ का विदेशी बहिष्कार हुआ था, विदेशी वस्तुओं का, हर वस्तु का, विदेशी वस्तुओं का, जिसमें कपड़े भी आ जाते हैं, शिक्षा का, ठीक है, शिक्षा का, और विदेशी वस्तु, शिक्षा, संस्थाएं, उपाधि, सबका, है ना, उपाधि, नौकरियां, इन सब का जो है बहिष्कार किया था, है ना, आदि का बहिष्कार। और हम बात करें तो केवल न केवल कपड़ों का, बल्कि स्वदेशी अपनाने पर जोर था, स्वदेशी वस्तुएं, ठीक है, शिक्षा अपनाने पर जोर दिया गया इसमें, है ना। तो क्या हुआ कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की स्थापना की, बंगाल में राष्ट्रीय कॉलेज भी हुआ, देवनागरी लिपि को बहुत जोर दिया गया, देवनागरी लिपि है ना अपनी हिंदी की, देवनागरी लिपि पर बहुत जोर दिया गया, ठीक है, बहुत जोर दिया गया। और जगह जगह जो है चरखे खादी अपनाई गई, खादी को अपनाया गया। और जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, हमारे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये सब अपनी अपनी जगह पर, सभी अपनी अपनी जगह पर जो है आंदोलन कर रहे थे। हम बात करेंगे 1905 के कांग्रेसी अधिवेशन में, 1905 में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी स्वदेशी वस्तुओं की, और वंदे मातरम गीत को से पहला कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जो प्रारंभ हुआ था वो वंदे मातरम गीत से ही शुरू हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन खूब फैला फैला, दिल्ली में हैदर रजा ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था, और पिल्ले ने मद्रास में किया था, विपिन चंद्र पाल बंगाल में थे ही सही, इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, सभी जगह जो है लोग इसका, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो पूरे भारत पर राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन फला फूला, और बहुत सारी उपाधियां, नौकरियां आदि सभी का बहिष्कार हुआ। और ये कहा गया कि अगर अंग्रेजी हुकूमत ने इसका दमन किया तो हिंसक जो है ये हो जाएगा, ठीक है। इन सब के बावजूद भी लेकिन उनको नहीं सुनना था, वो नहीं सुने। और अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, उसके बारे में हम बात करेंगे। बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, ठीक है, का प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहले हम देखें, सबसे बड़ी जो बात हुई थी वो थी कि बंग भंग के कारण एकता की भावना का विकास, एकता की भावना का विकास, एकता की भावना का विकास हुआ। और उसके साथ ही साथ हम देखें तो बंग भंग के कारण नागरिकों का सम्मान बढ़ा, स्वदेशी के प्रति सम्मान बढ़ा, स्वदेशी के प्रति सम्मान बढ़ा।
स्वदेशी के प्रति सम्मान बढ़ा। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन। और आप देखो कि शांति निकेतन की स्थापना हुई, है ना, शांति निकेतन की स्थापना, शांति निकेतन की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से जो अंतर आया था, बहुत सारे प्रभाव थे। तो उनमें सबसे पहला था कि एकता की भावना का विकास, स्वदेशी के प्रति सम्मान बढ़ा, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए और शांति निकेतन और बंगाल कॉलेज जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। देवनागरी लिपि को प्रश्रय मिला और सांस्कृतिक चेतना का भी विकास हुआ, ठीक है। उस मामले में कई लोग जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत आदि ने क्रांतिकारी गीत लिखे जो स्वतंत्रता प्रेमियों के प्रेरणा के स्रोत मिले। वंदे मातरम की रचना उसी समय हुई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था उसी समय, उसी दौरान ये वंदे मातरम। उसके अलावा और क्या हुआ, वंग के कारण अंग्रेजों ने सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने का काम किया था, जिसमें वो सफल हुए। सांस्कृतिक वैमनस्यता सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने में अंग्रेज जो है कामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने फूट तो डाल ही दी थी, है ना, कामयाब हुए। और उन्हीं के इशारे पर उन्हीं के इशारे पर जो है उसका इंडियन मुस्लिम लीग का गठन हुआ, इंडियन मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जो आगे चल के भारत विभाजन का कारण बनी, का गठन हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध भी किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी जहर फैलाने में कामयाब हो गए थे। तो स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन जो है राष्ट्रीय आंदोलन में एक महती भूमिका है। और इसने बहुत, हालांकि वो हमें दबा रहे थे, पर उतना ही तेजी से ये आक्रोश जो है वो बाहर निकल रहा था। तो स्वदेशी आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत। तो आगे हम इसके और क्रम पढ़ेंगे, कैसे और आगे गतिविधियां बढ़ी। इस क्रम में ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कैसी लगी ज़रूर बताएं, ध्यान से पढ़ें और अपना ध्यान रखें। नमस्ते सभी को। ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ मैं, ध्यान रखिए अपना।